बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर 6 के साथ मैं हूं जुनेद खानानी। आप जुनेद खानानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिस्क बजटिंग। आज के लेक्चर में हम रिस्क बजटिंग को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे और रिस्क गवर्नेंस में इसके रोल पर बात करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें ताकि हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें और आपको ज़्यादा बेहतर लेक्चर प्रोवाइड किए जा सके। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइएगा लेक्चर का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। फर्स्ट हम रिस्क बजटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में इसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद हम रिस्क बजट्स की इम्प्लीमेंटेशन के वेरियस मेथड और मैट्रिक्स का जायजा लेंगे। फाइनली हम रिस्क बजटिंग अप्रोच के बेनिफिट और उन चैलेंजेस पर बात करेंगे जिनका सामना ऑर्गेनाइजेशंस को हो सकता है। आइएगा रिस्क बजटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। रिस्क बजटिंग के जरिए रिस्क को इफेक्टिवली एलोकेट किया जाता है। इट मींस रिस्क बजटिंग अमाउंट ऑफ रिस्क की क्वांटिफिकेशन करती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन या पोर्टफोलियो बर्दाश्त कर सकता है और इसे मुख्तलिफ एक्टिविटीज या इन्वेस्टमेंट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये इंश्योर किया जाता है कि ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर एक्सेप्टेबल लिमिट्स में रहे। फॉर इंस्टेंस, इक्विटी मार्केट या इंटरेस्ट रेट चेंजेस में एक्सपोजर की लिमिट प्री डिफाइंड मैट्रिक लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन या वैल्यू एट रिस्क की बेस पर सेट की जा सकती हैं। रिस्क बजटिंग के जरिए रिस्क टॉलरेंस डिसीजंस को एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। जहां रिस्क टॉलरेंस उस लेवल ऑफ रिस्क को डिफाइन करती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेने के लिए विलिंग होती है, वहीं रिस्क बजटिंग इसको एक्शनेबल स्ट्रेटजीज में ट्रांसलेट कर देती है। ये हाई लेवल विजन और ऑन द ग्राउंड डिसीजंस के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करती है और मैनेजर्स को गाइड करती है कि कैसे वो अपने एक्शंस को ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एपिटाइट से अलाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिस्क बजटिंग की एप्लीकेशन बिजनेस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोनों में एक क्रिटिकल टूल की हैसियत से होती है। बिजनेस मैनेजमेंट में रिस्क बजटिंग रिसोर्सेज को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर उनकी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल की बेस पर एलोकेट करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट्स को न सिर्फ असेट टाइप्स बल्कि अंडरलाइंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से डिवाइड करती है ताकि बैलेंस और डाइवर्सिफिकेशन को इंश्योर किया जा सके। फाइनली, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस के बजाय रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स पर एम्फेसाइज करती है। असेट्स को स्टॉक्स, बॉन्ड और रियल एस्टेट में कैटेगराइज करने के बजाय रिस्क बजटिंग का फोकस उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने पर होता है जो रिस्क जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टॉक्स सर्टेन हेज फंड से ज्यादा सेफ हो सकते हैं, जबकि कुछ बॉन्ड्स में हायर देन एक्सपेक्टेड रिस्क हो सकता है। ये अप्रोच डीपर इंसाइट प्रोवाइड करती है और रिस्क प्रोफाइल पर मीनिंगफुल कंट्रोल को यकीनी बनाती है। इन शॉर्ट, रिस्क बजटिंग रिस्क को परसीव करने और मैनेज करने के अंदाज को बदल देती है, ये यकीनी बनाते हुए कि रिस्क स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन हो और इन्हें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मैनेज किया जाए। रिस्क बजटिंग को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए आइएगा ट्रेडिशनल और रिस्क फोकस व्यूज ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन को कंपेयर करते हैं। ट्रेडिशनल एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट्स को
असेट टाइप्स की बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एक पोर्टफोलियो का 20% हेज फंड, 30% प्राइवेट इक्विटी और रिमेनिंग 50% स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में एलोकेट किया जा सकता है। ये अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कॉमनली यूज की जाती है, लेकिन ये हमें इन्वॉल्व रिस्क की कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, तमाम हेज फंड्स का लेवल ऑफ रिस्क सेम नहीं होता, जबकि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का लेवल ऑफ रिस्क सिग्निफिकेंटली वेरी कर सकता है, जो मार्केट कंडीशंस और स्ट्रेटजीज जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड, रिस्क फोकस व्यू असेट टाइप से आगे देखता है और अंडरलाइंग ड्राइवर्स ऑफ रिस्क को एग्जामिन करता है। सेम पोर्टफोलियो को यूज करते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 70% रिस्क ग्लोबल इक्विटी रिटर्न से, 20% डोमेस्टिक इक्विटी रिटर्न से और सिर्फ 10% रिस्क इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से है। दिस टेल्स अस समथिंग क्रिटिकल। ऑल्दो पोर्टफोलियो असेट टाइप्स के लिहाज से डाइवर्सिफाइड है, बट एक्चुअली ये इक्विटी रिस्क में हेवीली एक्सपोज्ड है। मजीद ये कि विद इन इक्विटीज भी हम इसे वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स में ब्रेक डाउन करके एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि इक्विटी एलोकेशन का 65% वैल्यू स्टॉक जबकि 35% ग्रोथ स्टॉक्स में है। ये डिटेल्ड एनालिसिस उन एरियाज को पिन पॉइंट करने में हेल्प करता है जहां रिस्क कंसंट्रेटेड है, और ये इंश्योर करता है कि रिस्क ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क टॉलरेंस से मैच करते हों। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ की टेक अवे ये है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड्स हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग फराहम करते हैं और रिस्क की कंप्लीट पिक्चर नजरों से ओझल लेती है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ इक्विटीज सर्टेन हेज फंड से ज्यादा सेफ हो सकती हैं, जबकि कुछ बॉन्ड्स में हायर देन एक्सपेक्टेड रिस्क हो सकता है। रिस्क फोकस्ड अप्रोच ज्यादा मीनिंगफुल व्यू प्रोवाइड करती है, जो रिस्क को बेहतर कंट्रोल करने और विद इन पोर्टफोलियो बैलेंस रखने के काबिल बनाता है। ये पर्सपेक्टिव एडॉप्ट करके रिस्क बजटिंग एक पावरफुल टूल बन जाती है, जो पोर्टफोलियो के रिस्क को समझने और मैनेज करने में हेल्प करती है और ये यकीनी बनाती है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हों। डियर स्टूडेंट्स, आइएगा रिस्क बजटिंग की इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं। फर्स्ट, ये हाई लेवल गवर्नेंस डिसीजंस और प्रैक्टिकल मैनेजमेंट एक्शंस के दरमियान ब्रिज का काम करती है। हम इसको यूं समझ सकते हैं कि रिस्क बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल और मैनेजर्स के डे टू डे एक्शन के दरमियान एक लिंक फराहम करती है और ये इंश्योर करती है कि जो एक्शंस लिए गए हैं वो ओवरऑल रिस्क फ्रेमवर्क के मुताबिक हों। सेकंड, ये रिस्क एक्सपोजर को ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक करती है। एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फराहम करके रिस्क बजटिंग इंश्योर करती है कि रिस्क को ऐसी लिमिट्स में मैनेज किया जाए जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर सके और ओवर एक्सपोजर से बचा जा सके। फाइनली, ये रिस्क एलोकेशन के लिए स्ट्रेटेजिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को इनकरेज करती है। इट मींस रिस्क को रैंडमली या एडहॉक बेसिस पर नहीं, बल्कि रिस्क बजटिंग, केयरफुल प्लानिंग के साथ एलोकेशन ऑफ रिस्क को इस तरह प्रोमोट करती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स की सपोर्ट करते हैं। इन समरी, हम ये कह सकते हैं कि रिस्क बजटिंग एसेंशियल है क्योंकि ये बिग पिक्चर रिस्क स्ट्रेटजीज को एक्शनेबल, मैनेजेबल और मेजरेबल स्टेप्स में ट्रांसलेट कर देती है। डियर स्टूडेंट्स, रिस्क बजटिंग कई क्रिटिकल बेनिफिट प्रोवाइड करती है जो ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। द फर्स्ट
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज कि ये ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क अवेयरनेस कल्चर को फरोग देती है। इस पॉइंट को यूं समझा जा सकता है कि रिस्क कंसिडरेशंस को हर डिसीजन में शामिल करके ये इंश्योर करती है कि मैनेजर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स उन रिस्क के बारे में बाखबर रहें जो वो ले रहे हैं, और उनसे जुड़े मुतबादिल पोटेंशियल आउटकम्स पर गौर करें, ताकि रिस्क ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क टॉलरेंस लिमिट्स में रहें। सेकंड, ये रिस्क और रिटर्न्स के सिस्टमेटिक कंपैरिजन को इंकरेज करती है। इट मींस इन्वेस्टमेंट और एक्टिविटीज का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बेस पर जायजा लेकर ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकती हैं जो उनके गोल्स के मुताबिक हों। थर्ड बेनिफिट इज ये मार्केट बेंचमार्क इवोल्यूशन को फैसिलिटेट करती है। इसको यूं समझा जा सकता है कि रिस्क बजटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को उनके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल का मार्केट बेंचमार्क्स के साथ कंपैरिजन करने में मदद देती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क टॉलरेंस में रहते हुए ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज भी कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को KC 100 के रिटर्न से कंपेयर कर सकती है। एट लास्ट, ये रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क को बेहतर बनाने के लिए तरजीहात पर जोर देती है। इट मींस ऐसी इन्वेस्टमेंट और एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज किया जाए जो पर यूनिट रिस्क के बदले बेहतरीन रिटर्न फराहम करती हों। ये ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेटेजिक चॉइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंकरेज करती है, ताकि वो रिसोर्सेज को उन एरियाज में एलोकेट करें जहां रिस्क टॉलरेंस की लिमिट्स में रहते हुए मैक्सिमम वैल्यू अचीव की जा सके। इन समरी, रिस्क बजटिंग सिर्फ रिस्क को मैनेज करने का अमल नहीं, बल्कि ये रिस्क को एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर यूज करके वैल्यू को मैक्सिमाइज करने और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सिस्टमेटिकली अचीव करने में मदद देती है। डियर स्टूडेंट्स, अगरचे रिस्क बजटिंग एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को सर्टेन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। द फर्स्ट इज लेक ऑफ अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ रिस्क टॉलरेंस। इसको हम यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक वेल डिफाइंड रिस्क टॉलरेंस के बगैर डिसीजंस को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना मुश्किल हो जाता है, जिसके नतीजे में रिस्क मैनेजमेंट में इनकंसिस्टेंसीज पैदा हो सकती हैं। सेकंड इज ओवर कंसंट्रेशन इन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर असेट्स या सेक्टर्स पर हेवीली फोकस ऑर्गेनाइजेशंस को अननेसेसरी रिस्क में एक्सपोज कर सकता है और डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स के फवाइद मुतासिर हो सकते हैं। लास्ट इज इनएडिक्वेट एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्क बजटिंग फ्रेमवर्क्स। इसको हम यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक वेल डिजाइन फ्रेमवर्क के बावजूद इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इनएफिशिएंसीज का सबब बन सकती है, जिससे रिस्क बजटिंग के पोटेंशियल बेनिफिट रिड्यूस हो सकते हैं। इन समरी, ये चैलेंजेस एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करते हैं, ताकि पोटेंशियल पिटफॉल्स को ओवरकम करके रिस्क बजटिंग स्ट्रेटजीज के मुकम्मल फवाइद हासिल किए जा सकें। डियर स्टूडेंट्स, आइएगा आज के लेक्चर के इख्तिताम पर कोर इनसाइट और लेसन्स को समराइज करते हैं जो हमने रिस्क बजटिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस किए हैं। रिस्क बजटिंग स्ट्रेटेजिक गोल्स और ऑपरेशनल डिसीजंस के दरमियान ब्रिज का वाइटल रोल प्ले करती है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच को एडॉप्ट करके ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क को अपने ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर सकती हैं। रिस्क बजटिंग की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वैल्यू को मैक्सिमाइज जबकि इनएफिशिएंसीज को मिनिमाइज करती है।
यूं रिस्क मैनेजमेंट में एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अप्रोच को इंश्योर किया जा सकता है। रिस्क बजटिंग ये क्लियरिटी प्रोवाइड करती है कि रिस्क मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट और डिसीजंस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट्स का एनालिसिस उनके इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स जैसे कि मार्केट की वॉलेटिलिटी या सेंसिटिविटी की बेस पर किया जाता है और सिर्फ स्टॉक्स या बॉन्ड्स जैसे लेबल्स पर इन्हिसार नहीं किया जाता। एक वेल स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ये इंश्योर करता है कि डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स और रिस्क एपिटाइट के मुताबिक हों। रिस्क बजटिंग की प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी प्लानिंग की तरह ही इंपॉर्टेंट है और ओवर कंसंट्रेशन जैसे मसाइल से बचकर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस को यकीनी बनाया जा सकता है। इन कंक्लूजन, रिस्क बजटिंग का ताल्लुक सिर्फ नंबर्स या फ्रेमवर्क से नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन माइंडसेट की एडॉप्शन से है, ताकि रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन को इंटीग्रेट किया जा सके। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ और वैल्यू एडिशन का बाइस बनती है। आज के लेक्चर में हमारा साथ देने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।